हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी स्त्री की लज्जा कैसे भंग होती है, किसी स्त्री का चीरहरण करने एवं किसी स्त्री को छुपकर देखने एवं उसका पीछा करने में हमारी भारतीय विधि आईपीसी में किन किन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। तो सजा को देखने के लिए प्रारंभ करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह स्त्री की लज्जा भंग करेगा, उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वे कारावास की ऐसी अवधि से जो कि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा एवं जुर्माने से भी दंडनीय होगा। प्रश्न यह उठता है कि स्त्री की लज्जाशील भंग कैसे होती है। एक फेमस केस लॉ है राजू पांडु रंग महालय बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि महिला की लज्जाशील भंग क्या है। ये कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु किसी महिला के शील का सार उसका लिंग सेक्स है। धारा 354 में शील वह तत्व है जो मनुष्य मात्र में नारी में ही है, निहित किया गया है। यह एक गुण है जो केवल नारी जात से जुड़ा है। किसी महिला को पकड़कर खींचना, उसकी साड़ी उतारना, साथ ही लैंगिक सहवास के लिए याचना करना ऐसे कार्य हैं जो कि महिला के शील भंग में आते हैं। धारा 354 लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान करती है। निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य कारित करने वाला पुरुष निम्नलिखित कार्य शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ाना जिसमें अवांछित व सुनिश्चित योनीय संदेश या योनीय कार्य के लिए मांग या अनुरोध करना या किसी महिला की इच्छा के बिना अश्लील गंदे चित्र देखने को विवश करना, वे तीनों में से कोई एक भी कार्य करेगा तो उसको 3 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लैंगिक योनि टिप्पणियां करेगा तो ऐसे अवधि के कारावास से जो सिर्फ 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 भी चीरहरण या निर्वस्त्र नंगा करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के बारे में प्रावधान करती है। ऐसा कोई भी पुरुष जो किसी सार्वजनिक स्थान में किसी महिला को नंगा करने, निर्वस्त्र करने या नंगा होने के लिए विवश करने के आशय से किसी महिला पर हमला करता है या दांडिक बल प्रयुक्त करता है या ऐसे कार्य दुष्प्रेरित करता है तो भी ऐसी अवधि के कारावास से जो कि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354C दर्शकता किसी व्यक्ति महिला को छुपकर देखना दर्शकता कहलाता है। कोई भी पुरुष जो कोई भी परिस्थिति में प्राइवेट कार्य में नियोजित महिला को देखता है या उसकी फोटो लेता है जहां उसे कुकर्मी द्वारा, कुकर्मी मीन्स अपराध करने वाला व्यक्ति, या कुकर्मी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखे जाने की प्रायिक आशा होगी या ऐसी फोटो का प्रचार करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो कि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पुनः दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण 1 धारा 354C के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कार्य में उस स्थान जहां परिस्थितियों में गोपनीयता प्रदान करने की आशा की जाती है
कि वहाँ पे गोपनीयता बनाए रखी जाएगी, में किए जा रहे कार्य को देखना शामिल होता है, और जहाँ पीड़ित के गुप्तांगों, नितंबों या स्थलों को केवल अंडरवियर में दिखाया गया या कवर किया जाता है, या पीड़ित शौचालय को प्रयुक्त कर रही हो, या व्यक्ति योनिय कार्य कर रहा हो जो कि सार्वजनिक रूप से सामान्यतः किए जाने वाला कार्य नहीं हो। स्पष्टीकरण 2 ये प्रतिपादित करता है कि जहां पीड़ित तस्वीरों को लेने के लिए या किसी कार्य की अनुमति प्रदान करती है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को उसे प्रसारित करने के लिए नहीं, और जहां ऐसी तस्वीरें या कार्य को तीसरे व्यक्ति को प्रसारित कर दिया जाता है, तो ऐसा प्रसारण इस धारा के अधीन अपराध विचारित किया जाएगा। धारा 354D भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354D किसी स्त्री का पीछा करना या लुक कर या छिप कर उसके कार्यों को देखना, इसके बारे में प्रावधान करती है। पीछा करना या लुक कर या छिपकर कार्य करने से देखना, ऐसा कोई भी पुरुष जो कि ऐसे महिला द्वारा जो अरुचि स्पष्ट दिखाए जाने के बावजूद बार बार निजी संपर्क बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति का पीछा करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है, या इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्रारूप से महिला द्वारा प्रयोग को देखता है, तो ये लुक कर छिप कर पीछा करने का अपराध करता है। परंतु इसका एक अपवाद भी है। अपवाद यह है कि यदि किसी पुरुष को अपराध के निवारण या पता लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है, या किसी विधि के अधीन कोई व्यक्ति कार्यरत है या विधि के अधीन कोई कार्य कर रहा है, या किसी विशेष परिस्थितियों में युक्त कारण रखते हुए कोई कार्य कर रहा है, तो वे अपराध गठित नहीं करेगा। उदाहरण है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीबीआई इत्यादि। धारा 354D की उपधारा 2 जो कोई भी लुक कर छिपकर कार्य करने का अपराध कारित करेगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोबारा या पुनः दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। समझते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं को संक्षेप में। धारा 354 स्त्री की लज्जाशील भंग के लिए कारावास 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए 1 वर्ष का कारावास जो अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने को भी अधिरोपित किया जाएगा उसके ऊपर। धारा 354 ये लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 354 भी स्त्री का चीरहरण या निर्वस्त्र नंगा करने के लिए कम से कम 3 वर्ष का कारावास किंतु जो अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 354 दृश्यता के लिए प्रथम दोष सिद्धि पर कम से कम 1 वर्ष का कारावास किंतु जो अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी लायबल होगा। पुनः दोबारा अपराध करने पर दोष सिद्धि होने पर 3 वर्ष से कम 3 वर्ष का कारावास किंतु जो अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी लायबल होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354D पीछा करने एवं लुक कर छिप कर कार्य करने के लिए प्रावधान करती है, जो कि कारावास प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। पुनः अपराध करने पर दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
धारा 354A, 354B, 354C, 354D को नागरिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।